टेलर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। रूबी शॉपिंग मॉल में अपने पापा के साथ गई हुई है। आज रविवार का दिन होता है और उसके पापा का आज छुट्टी होती है। वह देखती है कि एक लड़की अपनी मम्मी से कोई सामान लेने को जिद कर रही है, पर वह उसे शायद नहीं ले रही है। रूबी के पापा देखते हैं कि रूबी बड़े ध्यान से देख रही है। उसके पापा उदास भरे आवाज में कहते हैं, क्या हुआ, क्या देख रही हो, क्या चाहिए तुम्हें? वह नहीं पापा, मैं देख रही हूँ कि वह उस लड़की को सामान नहीं ले रही है। अगर मेरी माँ होती तो जरूर ले लेती। फिर वह आगे बढ़ जाते हैं। रूबी अपने पापा का हाथ पकड़े हुए होती है और खिलौनों की तरफ देख रही होती है। तभी वह एक खिलौना देखकर रुक जाती है, जो एक गुड़िया का होता है। ऐसा लगता है जैसे वह उसे रुकने को बोली हो। गुड़िया की आंखें देखने में बहुत ही डरावनी लगती हैं। तभी उसके पापा कहते हैं, लोगी रूबी वह गुड़िया। रूबी हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ ले लीजिए, वैसे भी अभी कुछ ली भी नहीं हूँ। रूबी जैसे ही वह गुड़िया उठाती है, मॉल की लाइट चली जाती है। मॉल में पूरा अंधेरा हो जाता है। उसके पापा पॉकेट में से मोबाइल निकालकर उसकी लाइट जैसे ही जलाते हैं, सामने मॉल का कर्मचारी खड़ा होता है, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं। वह कहता है, अभी जनरेटर चालू होगा, परेशान मत होइए। रूबी अंधेरे में देखती है कि उसकी आंखें चमक रही है। वह कहती है, पापा यह देखिए, इसकी आंखें चमक रही है। वह कहते हैं, अंदर लाइट होगी, और तभी लाइट आ जाती है और फिर वह पेमेंट करके नीचे आ जाते हैं। रूबी जब सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है, तब वह एक बार ऊपर देखती है कि कोई आ रहा है, जिसके हाथ के नाखून बड़े बड़े होते हैं। पर वह जब नीचे जाती है, तो नीचे का सिक्योरिटी गार्ड कहता है, साहब इतनी देर तक शॉपिंग कर रहे हैं, वह भी छोटी बच्ची को लेकर। हाँ, हमें आने में ही देर हो गई और सामान भी लेना जरूरी था। वैसे आप लोग ही अंतिम कस्टमर हैं, अब मॉल बंद हो जाएगा। पर रूबी मन ही मन सोचती है कि अरे, अभी तो वह किसी को नीचे आते हुए देखी है। पर वह इस चीज को इग्नोर करके कार की तरफ चली जाती है। फिर दोनों घर चले जाते हैं। आज वह बाहर से ही खाकर आए हुए होते हैं, इसलिए आते ही वह सोने चले जाते हैं। रूबी अपनी गुड़िया को पहले से रखे गुड़िया के बीच एक साइड अंतिम छोर पर रख देती है और सो जाती है। रूबी सपना देखती है कि पापा उसे उठा रहे हैं। वह जैसे ही उठकर बैठती है, देखती है कमरे में अंधेरा है। तभी उसकी नजर अपनी गुड़िया के पास जाती है, जो आज वह खरीद कर लाई हुई होती है। वह गुड़ियों के बीच में होती है। वह डर जाती है कि यह बीच में कैसे आई, पर उसे लगता है हो सकता है पापा आए होंगे और इसे बीच में रख दिए होंगे। नए होने की वजह से वह फिर से सो जाती है। सुबह जब वे नाश्ते पर बैठे होते हैं, तब वह पूछती है, पापा कल रात को आप कमरे में आए थे क्या, मेरे सोने के बाद? वह कहते हैं, हाँ आया था, पर तुम सो गई थी। अच्छा, मैं भी कहूँ, मेरी गुड़िया अपने से कैसे बीच में हो गई? कौन सी गुड़िया? पर मैं तो किया ही नहीं। क्या आपने गुड़िया को नहीं छुआ था? रूबी चौंकते हुए कहती है, नहीं, मैं तो दरवाजे से ही देखकर चला गया था। क्यों, क्या हुआ? रूबी अब डरने लगती है। वह कहती है, पापा मुझे लगता है उस गुड़िया में प्रेत है। क्या? यह कहकर उसके पापा हंसने लगते हैं। हाँ पापा, कल रात को जैसे ही मैंने उसको छुआ, लाइट चली गई, और कल रात को आते हुए मैंने सीढ़ी पर किसी को देखा भी था, और रात को उसका अपने से जगह बदल जाना। उसके पापा भी अब शक करने लगते हैं। वह तब तक नाश्ता भी कर चुके होते हैं। वह कहते हैं, लाओ, ऑफिस जाते हुए मैं इसे बाहर फेंक दूंगा। वह उसे अपने साथ लेते जाते हैं और बाहर कूड़े में फेंक देते हैं और कार से ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं। वह हाईवे पर जा रहे होते हैं कि तभी उनकी मोबाइल की रिंग बजती है। वह देखते हैं कि किसी का वीडियो कॉल है। वह सोचते हैं कि किसका हो सकता है। वह जैसे ही फोन को उठाते हैं, उनके हाथ से मोबाइल गिर जाती है और वह पूरी तरह डर जाते हैं। वह मोबाइल को उठाने के लिए जैसे ही नीचे देखते हैं, नीचे मोबाइल के पास वही गुड़िया होती है। उसको देखकर उनको दिल का दौरा आ जाता है और कार डिसबैलेंस होकर पलट जाती है। रास्ते में जा रहे लोग पुलिस को बताते हैं। पुलिस एम्बुलेंस के साथ आती है और वहां से सारा सामान उठाकर ले जाती है। पुलिस जब रूबी को बताती है, तो वह रोने लगती है। पुलिस कहती है कि उनके कार से कुछ सामान मिले हैं, तुम देखकर बताओ कि उन्हीं के हैं ना। रूबी वह सामान देखने चली जाती है। वह देखती है कि उसमें वह गुड़िया भी पड़ी हुई है। वह देखकर समझ जाती है कि
इसी गुड़िया ने मेरे पापा को मारा है। वह उसको वहीं छोड़कर वहां से तुरंत भाग जाती है। उसके कुछ रिश्तेदार भी आते हैं। रूबी वैसे अभी 12 साल की होती है, इसलिए पुलिस के कहने पर वह अपने रिश्तेदार के साथ दूसरे शहर चली जाती है। पर यहाँ भी अब रूबी को रात में डरावने सपने आने लगते हैं। वह अपने मामा को बताती है कि कैसे वह प्रेत गुड़िया उसके पापा की जान ली। उसके मामा अगले दिन उसको लेकर चर्च में जाते हैं। वहाँ का पादरी लोगों को बता रहा होता है कि एक प्रेत गुड़िया है, जो कोई भी उसको छू देता है वह उसको अपना मानने लगती है। उसके साथ अगर किसी ने भी बुरा बर्ताव किया तो वह उसे जान से मार देती है। रूबी वह देखकर पूरी तरह डर जाती है और वहीं पर रोने लगती है। सभी लोग उसको देखने लगते हैं। पादरी पूछते हैं क्या हुआ। रूबी बताती है यह गुड़िया मेरे पास थी, इसे मैंने माल से खरीदा था। पादरी हंसने लगता है, कहता है यह एक प्रेत है जिसको किसी इंसान ने नहीं बनाया कि कहीं बेचे इसको। पादरी पूछते हैं क्या यह तुम्हारे पास है अभी। यह मेरे शहर पुलिस के पास है, इसने मेरे पापा की जान ले ली है। और तभी उसके मामा का फोन बजता है। फोन उसके पत्नी का होता है। वह बताती है कि कोई पार्सल आया था बिना नाम का, मैंने खोलकर देखा तो उसमें एक गुड़िया थी। यह सुनते ही वहाँ के लोग डर जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। पादरी कहते हैं तुम्हारा घर खतरे में है। रूबी के मामा कहते हैं उसको बाहर ले जाकर फेंक दो। पर तभी रूबी बोल पड़ती है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वह वापस आ जाएगी, पर इसका कोई तो उपाय होगा। रूबी के मामा कहते हैं। पादरी कहते हैं हमें ऐसे जलाना होगा, तभी वह खत्म होगी। और वह तुरंत घर की तरफ चले जाते हैं। पादरी जैसे ही घर में अपना पहला पैर रखते हैं, घर की लाइट चली जाती है। सभी लोग डर जाते हैं। वह लाइट जलाकर देखते हैं कि गुड़िया है ही नहीं। वह उसको खोजने लगते हैं। तभी वह देखते हैं कि सामने एक काली परछाई है। पादरी उस पर पवित्र जल फेंक देते हैं और उसको मंत्र से एक डिब्बे में बंद कर देते हैं और उसको अपने साथ लेते जाते हैं। इस तरह रूबी उस गुड़िया से छुटकारा पाती है और अब वह मन ही मन सोचती है कि अब वह कभी भी कोई गुड़िया नहीं खरीदेगी। वह अपने मामा के साथ ही रहने भी लगती है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।